अदर नहीं सदर के ही हैं। अब उनको बता देते हैं। आप देखिए, आपको अदर लगता है, आप अदर नहीं हो, सदर के ही हो, फिर भी सदर को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। अचानक से मेरे वाइफ का नाम दे दिया कि नहीं आप चुनाव लड़ाइए उनको। मैं बोला नहीं यार, रहने दो, वो तो घर परिवार संभालने वाली है। फिर भैया ने भी बोला कि ठीक है लड़ा दो। फिर अखिलेश भैया का फोन आया कि लड़ा दो पगला, क्या दिक्कत है। तो मैं बोला कि ठीक है, आप लोग आदेश हो रहा था, मैं लड़ा देता हूँ। फिर अब वाइफ का पंगा आ गया कि वो मान ही नहीं रही थी कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, बच्चे छोटे हैं कैसे जाऊँ, बच्चे छोटे हैं कैसे जाऊँ। हम बोले कि चलो, मान भी गई। जैसे आई उनका पेपर सारा सबमिट हो गया, अचानक से पता चला कि वोटर लिस्ट में 2 दिन पहले 2 दिन लेट हो गए हैं हम, उनका नाम ही नहीं जुड़ पाया। इसकी वजह से मुझे लड़ना पड़ रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो आपके जितने लोग इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, सबको दिल से प्रणाम कि आप लोग सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज ये छोटे हैं बट आपका एक छोटा सा प्रयास और छोटा सा सब्सक्राइब इनको बड़ा बना सकता है। तो आप प्रयास करिए कि जनता जो होती है भगवान होती है, और भगवान चाहे तो उसका भक्त दुनिया में सबसे बड़ा होता है, और भगवान से भी बड़ा भक्त बन जाता है। तो आप लोग सब्सक्राइब करो और प्यार करो। भैया पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप छपरा के मतलब चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई भैया। थैंक यू। और ये मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये छपरा की जनता लड़ रही है। और आज चुनाव सिर्फ छपरा में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में हो रहा है, और पूरे बिहार के युवाओं का जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है, और उसी पे चुनाव हो रहा है। और शायद मुझे लगता है, आभास हो रहा है कि बिहार बदलेगा। भैया आप भोजपुरी मतलब ट्रेंडिंग स्टार हैं, और हर मंच से मतलब नेता भी नहीं थे तो हर दब बिहार की आवाज़ उठाते रहते थे। जो ट्रेन जो भर भर के ट्रेन में जानवर की तरह से हमारे बाहर भाई जाते हैं, उसके लिए आप हर स्टेज से मतलब मंच से, अपने काला मंच से भी आवाज़ उठाते रहते हैं। अब तो नेता मतलब आ गए हैं भैया चुनाव लड़ने, तो क्या शायद भगवान को यही मंजूर था कि बेटा अब सिर्फ आवाज़ बन के नहीं बल्कि इनकी ताकत बन के तुझे लड़ना है। इसीलिए भगवान ने मुझे भेजा, और 1 घंटे में वो टिकट सारी चीज़ें हुई, और मुझे पता ही नहीं चला। मैं 2 दिन डिप्रेशन में था कि मैं क्या कर दिया, मैं कहाँ गलत हो गया। लेकिन मुझे लगा नहीं, भगवान कुछ अलग चाहते हैं मुझसे, और इसीलिए इसका भी स्वागत है। और जो दर्द मेरे दिल में थी वो मैं दुनिया को बताता था, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो या शब्दों के माध्यम से। तो मैं चाहता था कि सिर्फ बोलने से नहीं, भगवान को लगा कि नहीं, अब तू उसी बीच में जा जहाँ से तेरी पैदाइशी हुई है, जहाँ से तू पैदा हुआ, उसी घर में जा। पहले अपने घर को बेहतर कर, उसके बाद शायद तुझे देखकर बाकी चीज़ें बेहतर हो जाए। पहले भैया माझी का चल रहा था, माझी विधानसभा से, वहाँ से गुड्डू फौजी चुनाव लड़ रहे थे, उनको आप बुलाए, वहाँ से वीडियो वायरल हुआ आपके फ्लैट से, पता नहीं मुंबई पटना कहाँ से, वहाँ से वो राजद के उम्मीदवार थे। आपका जब से नाम चला वहाँ भौकाल अलग ही मच गया था। कैसे मतलब माझी से छपड़ा हुआ भैया? नहीं, एक्चुअली देखिए, माझी में सबसे बड़ी चीज़ कि मैं सिटिंग विधायक भी थे माले के, और दूसरी की वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वहाँ पे जो भी होगी तो उन लोगों ने। क्या आप छपरा के बेटा हैं, उसके बाद भी विपक्षी बता रहे हैं कि आप बाहरी हैं, तो आप बाहरी कैसे हुए भैया? हम अदर नहीं सदर के ही हैं। अब उनको बता देते हैं। आप देखिए, आपको अदर लगता है, आप अदर नहीं हो, सदर के ही हो, फिर भी सदर को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। देखिए, वोट मांगा नहीं जाता है, वोट तो आशीर्वाद के रूप में है। मैं यहाँ किसी से वोट मांगने नहीं आया हूँ, मुझे लगा मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ। और मैं राजनेता नहीं बल्कि एक बेटा हूँ, और मेरी कोई जात नहीं है, मैं एक इंसान हूँ। और मैं इंसान बन के चाहता हूँ ना कि हर इंसान की, आज ये बताइए, जो नाले की प्रॉब्लम है, क्या किसी एक जाति को प्रॉब्लम की है? वहाँ तो हर समुदाय के लोग परेशान हुए। अस्पताल की जो व्यवस्था है, अगर वो ठीक हो जाएगी तो क्या एक समुदाय के लोग उसमें जाके इलाज कराएंगे? नहीं ना। अगर बेहतर कॉलेज हो जाएगा तो क्या उसमें एक ही समुदाय के बच्चे पढ़ेंगे? यहाँ जो भी व्यवस्था होगी वो एक समुदाय के लिए नहीं होगी। और मेरे मन में ये भाव है कि जो चीज़ें प्रॉब्लम हुई है, जो बर्बाद हुई है, जो यहाँ के लोग ने यहाँ रह के भी उसको बेहतर नहीं किया, मैं कोशिश करूँगा जो उसको कितना बेहतर बना सकूँ।